नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर वाला मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और अब यह मामला अपने एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां से डीआईजी भुल्लर के परिवार और उनकी मित्र मंडली, खास तौर पर उनके वो लोग जो फाइनेंस के काम में लगे हुए थे, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर 16 अक्टूबर को गिरफ्तार होते हैं अपने दलाल कृष्णू सारदा के साथ। और जब ये दोनों गुरु चेले पकड़े जाते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार के गुरु चेले जब ये पकड़े जाते हैं, तो सीबीआई इनके घर से 7.5 करोड़ रुपए, 26 लग्जरी घड़ियां, 2.5 किलो सोना और बहुत सारे करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर्स बरामद करते। अब यह मामला, क्योंकि जब इसकी जांच आगे चली तो 50 प्रॉपर्टियों के पेपर और बरामद हुए। इसके बाद जब लॉकर खोला तो वहां से 2.5 किलो अफीम के अलावा एक काली डायरी मिली जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे। हमने बार बार उस पर आपको वीडियो डालकर बताया, लेकिन अब इसके अंदर एक और बड़ा एंगल आ गया है। जांच के अंदर जब सीबीआई की जांच आगे बढ़ी जैसे जैसे, तो उस जांच में पता चला कि डीआईजी भुल्लर के दुबई के अंदर 2 बड़े अपार्टमेंट है, एक बिजनेस सेंटर है, इसके अलावा कनाडा में 2 बड़े फ्लैट्स हैं और एक मेंशन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी कई प्रॉपर्टियां हैं। तो ये सारी चीजें जब सीबीआई के सामने आई तो इस पर एक गंभीर जांच बिठाने की जरूरत सीबीआई को महसूस हुई और सीबीआई ने इस मामले को ईडी को सौंप दिया। ईडी को जब इसकी इंफॉर्मेशन दी तो ईडी इस पर अपना काम चालू कर दिया। अब जब ईडी काम चालू करेगी तो सबसे पहले जो डीआईजी भुल्लर के वो जो मित्र मंडली थी, जो फाइनेंसर थे, जिनके जरिए डीआईजी भुल्लर पैसा लेकर उन्हें आगे पैसा देते थे, यानी कि जिस तरीके से हमने आपको बताया था पिछले दिनों जब 2 चेक मिले थे भूपेंद्र सिंह जो रियल एस्टेट कारोबारी थे, उनके घरों पर जब 7 स्थानों पर एक साथ छापे पड़े तो उसके बाद 2 चेक बरामद हुए, जिनमें 3 चेक बरामद हुए जो करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए के थे। और ये 2.5 करोड़ के चेक, उस पर भूपेंद्र सिंह के सिग्नेचर हो रखे थे, लेकिन उस पर नाम नहीं लिखा था। सीबीआई की टीम ने जब उनसे जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपया डीआईजी भुल्लर ने उनको रियल एस्टेट कारोबार में डालने के लिए दिया था और उसके बदले 1 साल के अंदर 2.5 करोड़ रुपया वापस करना था। डीआईजी भुल्लर ने 2.5 करोड़ रुपए के वो चेक उससे साइन कराकर पहले ही ले लिए थे। तो ये पूरा जब कारोबार पता चला तो इसका मतलब जो सीबीआई थी उसने इसकी इंफॉर्मेशन ईडी को दी और अब ईडी एक्टिव हो गई। और ईडी जब एक्टिव हुई है तो अब डीआईजी भुल्लर और उनकी जो फाइनेंस की मित्र मंडली थी उसका डेथ वारंट अब निकाल दिया गया है। जानते हैं, अब सीबीआई के अलावा ईडी इस मामले में जांच शुरू करने जा रही है और उसके टारगेट पे सबसे पहले वो लोग हैं जो दुबई, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर रियल एस्टेट के कारोबार डीआईजी भुल्लर के लिए कर रहे थे, यानी कि जो प्रॉपर्टियां खरीद रहे थे, होटल्स खरीद रहे थे, ऐसा जितने भी लोग थे उनके पास जो पैसा डीआईजी भुल्लर ने भेजा था उस सब की अब जांच शुरू कर दिया। ईडी ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, ईडी ने जो सबसे पहले जो डीआईजी की जांच शुरू की है, वो जांच दरअसल डीआईजी भुल्लर के जो बैंक खाते थे वहां से शुरू की गई है। यानी कि ईडी की टीमें, जो ईडी के फाइनेंशियली एक्सपर्ट्स हैं, वो सबसे पहले डीआईजी भुल्लर के खातों को खंगाल रहे हैं। यानी कि जितने भी डीआईजी भुल्लर के अकाउंट्स हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनमें जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको देखा जा रहा है। इसके अलावा ईडी पूरे ट्रांजैक्शन के अलावा बैंक खातों को खंगाल रही है। कितने बैंक खाते डीआईजी भुल्लर ने अपने नाम से और अपने लोगों के नाम से ले रखे थे, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे जिनसे पता चल रहा है डीआईजी भुल्लर कई ऐसे लोगों के बैंक खातों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। कई जो लॉकर्स हैं वो भी डीआईजी भुल्लर ने किसी दूसरे नामों से ले रखे हैं, ये भी बात पता चली है। जिन लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस किए गए थे और उन्हें भी खंगालने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है।
ये मामला देश से विदेशों में पैसा भेजने का मामला है। और अगर देश से पैसा जहां पर दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी और अन्य जगहों पर भारत से पैसा भेजा गया है, वहां पर होटल, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, मेंशन ये सब खरीदे गए, कमर्शियल प्रॉपर्टी तक खरीदी गई है। तो ऐसे में अगर ये होता है तो आप यहां पर ये सोचिए कि ईडी को फेमा के तहत भी मामला दर्ज करना पड़ेगा, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज हुआ है पैसे का, देश से विदेश में जब पैसा भेजा गया है तो फेमा के तहत एक और केस दर्ज हो सकता है भुल्लर के खिलाफ। लेकिन इससे पहले ईडी की टीम पूरी तरीके से पुख्ता कर लेना चाहती है अपने आप को, और ईडी की टीम कोई भी काम जब करती है तो बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रख के बहुत सारे पॉइंट्स पर काम किया जाता है। लेकिन इस बार पहली बार है कि सीबीआई और ईडी दोनों ही जो एजेंसियां हैं वो अपनी लीगल टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कि ये मामला इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई लीगल पहलू छूटना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई पॉइंट छूटे और अदालत में छींचा लेदर हो जाए। इसके लिए ईडी पूरी तरीके से तैयार है, सीबीआई ने भी अपनी लीगल टीम को साथ में रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला होता जा रहा है। आप समझिए, अगर ट्रांजेक्शन्स खंगाले जाएंगे, अगर वो अकाउंट्स खंगाले जाएंगे जिन अकाउंट्स में या तो भुल्लर ने पैसा भेजा है या भुल्लर के अकाउंट में जहां से पैसा आया है। जैसे हमने आपको बताया कि जो रियल एस्टेट कारोबारी भूपेंद्र सिंह थे, उनको चेक दिया गया। अब वो चेक का जो पैसा आता तो वो कहीं ना कहीं जो भुल्लर है उनके अकाउंट्स में आता, या भुल्लर के किसी अन्य जो लोग थे उनके अकाउंट में आता, क्योंकि उसमें नाम तो लिखा नहीं था ना, तो नाम तो बाद में भरा जाना था। तो ये किसके अकाउंट में जाता, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होता। उस आदमी को फिर जीरो डाउन किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे करीब करीब दर्जनों ऐसे लोग भी हैं जो डीआईजी भुल्लर के सर्कल में थे और डीआईजी भुल्लर के लिए काम कर रहे थे। अब इसमें ईडी की एंट्री होने के बाद उन्हीं सब लोगों को, ट्रांजैक्शंस को, उनके अकाउंट्स को, उन सब के खातों को, उन कंपनियों के खातों को, सबको खंगालने का काम ईडी ने शुरू कर दिया है। और ऐसे में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ईडी भुल्लर के परिवार के लोगों के भी खाते खंगाल रही है, यानी कि किसी भी स्तर पर कोई चूक ना हो जाए, इसका ईडी विशेष ध्यान रख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भुल्लर के जो करीबी लोग थे उनका डेथ वारंट ईडी निकाल चुकी है, और बहुत जल्दी आपको और बड़ी बड़ी बातें इस पूरे मामले के अंदर सामने आती मिल जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।